क्या जेडीयू में शामिल होने जा रही बीमा भारती? जी हां, ऐसी बात की लगातार हो रही है चर्चा। 2 चुनाव हारने के बाद बीमा भारती ने अब की है नीतीश कुमार से मुलाकात, जिसके बाद जेडीयू में फिर से उनके शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार के पूर्णिया से लगातार 2 चुनाव हारने के बाद बीमा भारती एक बार फिर से नीतीश कुमार से मुलाकात की उन्होंने, जिसके बाद चर्चा है कि वो जल्द ही लालू की पार्टी आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो सकती हैं। वहीं मुलाकात को लेकर बीमा भारती ने कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, नीतीश कुमार मेरे अभिभावक है। ऐसे में अब चलिए खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्णिया से लगातार 2 बार चुनाव हारने वाली बीमा भारती को लेकर एक बार फिर से चर्चा उभरी है कि वो अब जेडीयू पार्टी में शामिल होने वाली हैं। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद पूर्व विधायक और मंत्री बीमा भारती ने एक बार फिर से नीतीश कुमार यानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड छोड़कर लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई थी। पूर्णिया के रुपैली सीट से 5 बार विधायक रही बीमा भारती को अब अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है। शायद यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड में वापसी के अपने रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं और इसके लिए उन्होंने शुक्रवार को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके चैम्बर में मुलाकात की, जिसे उनकी जेडीयू में वापसी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जब तक इंटरव्यू में उनसे जेडीयू में वापसी को लेकर सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता और इसी चीज को अब संकेत माना जा रहा है जेडीयू में उनके जाने को लेकर। जी हां, बता दें कि बीमा भारती रुपैली से जनता दल यूनाइटेड की विधायक थी। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी और अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर आरजेडी में शामिल हो गई थी। बीमा भारती ने आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। वो तीसरे नंबर पर रही थी। पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव ने चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद बीमा भारती ने रुपैली में हुए विधानसभा उपचुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को जीत मिली थी। ऐसे में अब यहां आरजेडी के टिकट पर लोकसभा और फिर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद अब ऐसा लगता है कि बीमा भारती को अपनी राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है और इसीलिए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का दामन एक बार फिर से थामने का फैसला कर लिया है। इसीलिए वो उनसे मुलाकात भी करने पहुंची। माना जा रहा है कि वो जल्द एक बार फिर से जेडीयू में शामिल हो सकती है। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद बीमा भारती ने उन्हें अपना अभिभावक भी बताया है। ऐसे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।